हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं अकबर के बारे में, तो वो जाके प्लेलिस्ट में अकबर के बारे में उस वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ लें। फिर ये मैंने आपसे वादा किया था, जैसा कि उसकी वीडियो में, कि मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और इसकी थ्योरी यानी कि कराऊंगा, उसमें कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको थ्योरी पढ़ाई, उसके कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। तो मैं अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक कमेंट दोनों करें। तो जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे ऐसी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, 3 लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे इस वीडियो को। और ये 3 लोगों को ज़रूर पहुंचाना है वीडियो आप लोगों को, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम चलते हैं। मैंने आपसे वादा किया था मध्यकालीन जो है मैं पूरा पढ़ा के इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगा, तो बिल्कुल उसमें भी ऐसे ही करेंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए और छूटे भी ना। तो इसी तरीके से मैंने सोचा है, इसी तरीके से मैंने ये जो फ्रेम तैयार किया गया है, तो इस मेरे द्वारा जो फ्रेम तैयार किया गया है, मैंने सही रणनीति के तौर पे ये तैयार किया है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जीएस का। तो ये मेरा वादा है आपसे। जो करंट अफेयर्स आप नहीं देखते हैं, तो करंट अफेयर मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। जो हुमायूं थे, इन मतलब हुमायूं अकबर के पिताजी थे, पिताश्री थे। तो हुमायूं का डेथ हो जाने के बाद में उत्तराधिकारी उनका ये जो बेटा था अकबर, ये बना। अकबर की माता जी का नाम था हमीदा बानो बेगम। जी हाँ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, अब बार बार कहना जरूरी नहीं है, तो आप क्वेश्चन ही डायरेक्ट कराता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आशा है कि आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो पहले देखें जाके, उसी बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो उसी क्वेश्चन को लेके मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो 14 फरवरी 1556 में जो अकबर जी हैं उनका राज्याभिषेक हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको डेट याद रखनी, 14 फरवरी 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया था, गुरदासपुर के निकट कालानौर। कालानौर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब में पड़ता है कालानौर। तो वहीं पे इनका क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था, कराया गया था। और डेट कौन सी रहेगी, 14 फरवरी 1556। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कह रहा है कि जो अकबर थे उनकी माता और पिता का भी नाम बताना है। बहुत आसानी से क्वेश्चन आप ट्रैक कर सकते हैं। और माता का नाम आप तो जानते हैं, इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिताजी हुमायूं थे इनके। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो इनका जन्म अमरकंटक, इसे अमरकोट भी कहते हैं, राणा बीरसाल, जो रसाल यानी या 20 साल यहाँ पे होना चाहिए। तो यानी जो टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई, तो इसमें लिखा हुआ है महल में हुआ था। तो हुआ कब था, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था इनका जन्म, अमरकंटक में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हमें 6 पढ़ना है। उसमें अकबर का पालन पोषण किसके संरक्षण में और कहाँ हुआ। अकबर का जो पालन पोषण जो हुआ, किसके संरक्षण में हुआ और कहाँ हुआ। तो उसके चाचा अस्करी के संरक्षण में कंधार में हुआ था। जी मेरे प्यारे दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार अकबर को कहाँ की साझेदारी सौंपी गई थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अकबर जो थे उनको कहाँ की साझेदारी पहली बार सौंपी गई थी। तो इसका आंसर होगा गजनी की, 9 वर्ष की आयु में। जैसा कि आप जानते हैं, जो बाबर थे 11 वर्ष की आयु में राज्य गद्दी पे बैठा था, इन्होंने 9 वर्ष की आयु में अपनी सत्ता में आके क्या किया था, ये साझेदारी सौंपी गई थी, इनको जिम्मेदारी दी गई थी। पहली बार को अकबर जी को कहाँ दी गई थी, गजनी की दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ का गवर्नर बना था। तो बिहार का गवर्नर बना था। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिहार का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th नंबर का है, राज्याभिषेक के समय अकबर किस उपाधि के साथ, यानी कि जो उपाधि है उनको क्या उपाधि दी गई थी, उसके बाद राजगद्दी पे बैठाया गया था। तो उपाधि का नाम बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये इसमें जानुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की इनको उपाधि दी गई थी राज्याभिषेक के समय।
याद रखना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अकबर का संरक्षक का नाम बताना है। तो आपने थ्योरी में पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ाया भी है, बैरम खां को ही माना जाता है। इनके ये सेकंड थे। वैसे ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि जो उनके संरक्षक प्रथम बताइए या सेकंड बताइए। अगर बताना है, अगर क्वेश्चन में कहा जाए आपसे प्रथम बताना है तो मुनीम खां होगा, सेकंड बताना है तो बैरम खां होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों अकबर का संरक्षक का नाम बताना है तो आप बताएंगे डायरेक्ट बैरम खां था अकबर के संरक्षक का नाम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देरी ना करते हुए स्पीड में क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं, फिर आंसर भी हम बताते हैं। उसमें लिखा है अकबर ने सम्राट बनने पर अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सा पद की एवं उपाधि दी थी। तो ये हमारा अकबर के ने सम्राट बनने पर अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सा पद और उपाधि दी थी। पद का नाम बताना है तो वजीर का पद, मैंने सेक्रेटरी बताया था, उसी के तहत ये वजीर का पद और खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारे जो बैरम खां थे उन्हीं को ये उपाधि दी गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th नंबर, उसमें कह रहा है कि बैरम खां अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप जानते हैं उसमें थ्योरी में पढ़ा है, उसमें 1556 से 1560 तक की क्या किया है, बैरम खां अकबर के संरक्षक के रूप में बनकर रहे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उसमें आपको बताना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो ये अच्छी तरह से आपको याद होगा, 1556 में ये लड़ाई हुई थी और अकबर जो थे, अकबर और सूर शासक आदिल शाह यानी प्रधानमंत्री हेमू के बीच में हुई थी। तो प्रधानमंत्री हेमू के आंख में तीर लग गया था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो इस युद्ध में अकबर विजय हो गए थे। जी हाँ मैं दोस्तों, अकबर विजय हो गए थे। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको याद रखना है 1556 ईसा पूर्व में हुई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक अकबर ने हरमदल के प्रभाव में काम किया तब तक कि उसके शासन को क्या कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पेटीकोट सरकार अथवा पर्दा शासन कहा जाता है। तो इसमें ये आता है कि अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से रखना, पाबंद में रखना कि आपको कोई जान ना पाए। तो पर्दा शासन का मतलब कि आप पर्दे में रहकर अपना काम करेंगे लेकिन आपको कोई जान नहीं पाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरम खां की मृत्यु कहाँ और मतलब कहाँ हुई थी। तो ये मृत्यु इनकी हुई थी पाटन नामक स्थान पर जब मक्का की तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। मैंने बताया था आपको कि मक्का की तीर्थ यात्रा हज करने के लिए कौन गए थे, ये हमारे बैरम खां गए थे। तो इनको भेजा किसने था, अकबर जी ने कहा था, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। तो बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, तो उसने मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, मुबारक खां नामक एक अफगान था मेरे प्यारे दोस्तों, बैरम खान की हत्या कर दी थी। उसका नाम याद रखना है मुबारक खां। तो उसने अफगान में क्या हुआ था, अफगान ने यानी जो बैरम खां नामक एक अफगान ने, जो अफगान का रहने वाला था, उसने क्या किया था, बैरम खान की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकबर ने दास प्रथा पर पूर्ण रोक कब लगाई थी। तो अकबर ने दास प्रथा की पूर्ण रोक 1562 में लगाई थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 18th नंबर, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की वसूली पर कर रोक लगाई, कर मुक्त कर दिया था। तो 1563 में, और 1562 में क्या हुआ था, दास यानी प्रथा पर पूर्ण रोक लगाई थी। तो ऐसे ही सीरियल वाइज मैंने बताया था आपको, 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई और अकबर ने, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर वसूलने पर रोक लगाई। तो नेक्स्ट उसी पे क्वेश्चन बनता है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर वसूली पर रोक कब लगाई। तो ये 1563 में, क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है अकबर ने यानी कि जजिया कर पर कब रोक लगाई। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने सीरियल वाइज याद भी कर रखा है, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर ऐसा था जो गैर मुस्लिमों पे लिया जाता था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर क्या था। तो जजिया कर हमारा ऐसा कर जो केवल गैर मुस्लिम
यानी कि जो गैर मुस्लिम थे उन पर वसूला जाता था। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए स्क्रीन पे, आमेर के किस राजपूत शासक ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? तो आंसर हमारा होगा राजा यानी कि भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी छोटी बेटी हरका बाई का विवाह किसके साथ किया था? तो जो भारमल ने अपनी छोटी बेटी हरका बाई का विवाह अकबर के साथ किया था। तो अकबर की बीबी का नाम हो जाएगा भारमल कि ने अपनी छोटी बेटी हरका बाई जो अकबर हैं उनकी पत्नी हो जाएंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं कि किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? जो यानी राजपूत राजा थे उसने क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उनका नाम राणा उदय सिंह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है कब और किसके बीच में हुआ था? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बताना है आंसर आपको। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो आप पहले ही याद कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मुगल सेना को किसके नेतृत्व में भेजा था? तो आसफ खां और राजा मानसिंह के यानी कि उसमें नेतृत्व में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन हुआ? तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह का पुत्र अमर सिंह जो हुआ मेवाड़ का शासक बना था, अमर सिंह। तो महाराणा की मृत्यु हो जाने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो आप लोग जानते हैं 9 रत्न थे। कितने रत्न थे मेरे प्यारे दोस्तों? 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। तो अगला क्वेश्चन यही है उसके 9 रत्न से रिलेटेड। तो इसमें बताया गया है, आपसे कहा गया है कि 9 रत्नों के नाम बताना है, यानी अकबर के दरबार में कौन 9 रत्न थे उनके नाम बताना है। तो आपको पिछली थ्योरी में बताया गया है, यानी बीरबल, अफजुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान यानी खाना, मुल्ला दो प्याजा और फैजी। तो कहीं कहीं पे जो आपको बताया था मैंने कि भगवान दास की जगह हुकाम हकीम। और फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा 29, अकबर के नवरत्नों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध नवरत्न कौन था? तो बीरबल था। मैंने कहा था आपसे अकबर बीरबल एक ही साथ आते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं अकबर वहाँ बीरबल लगे ही रहते हैं। इनकी कहानी बहुत सारी लंबी है। तो अकबर, अगला क्वेश्चन है अकबर पे ही। तो 30 क्वेश्चन, बीरबल के बचपन का नाम बताना है। तो इनका बीरबल का बचपन का नाम था क्या? महेश दास। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? तो मैंने बताया था आपको, कवि राज यानी कि कवि प्रिय भी कह सकते हैं, और राजा की भी उपाधि थी, 2 उपाधियां दी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें बताना है पहला एवं अंतिम हिंदू राजा कौन था? जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है पहला हिंदू राजा कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल जो पहला हिंदू था उसने क्या किया था? दीन इलाही धर्म की यानी धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1583 ईस्वी में न्याय विभाग का सर्च अधिकारी किसे बनाया गया था? तो बीरबल को ही बनाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल फजल कौन थे? अब्दुल फजल हमारे क्या थे? आंसर हमारा होना चाहिए प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के पुत्र, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे जाने माने अब्दुल फजल। इन्हीं के भाई क्या थे? फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा भी मैंने पढ़ाया आपको, अकबरनामा के जो लेखक हैं वो अब्दुल फजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने ए अकबरी एवं अकबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो मुगलों की जो भाषा थी फारसी यानी कि फारसी, तो फारसी में ही लिखी गई है। आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? अब्दुल फजल की हत्या जो की थी सलीम जहांगीर के निर्देश पर यानी कि बुंदेला सरदार ने हत्या कर दी थी, जो जहांगीर थे हमारे अकबर के पुत्र थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में संगीत सम्राट संगीतकार कौन थे? तो मैंने बताया आपको संगीतकार कौन थे? तानसेन थे, बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने। अगला क्वेश्चन हमारा, तानसेन का जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा तानसेन के समय किस गायन शैली का विकास हुआ था? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तान के समय किस गायन शैली का विकास हुआ था? ध्रुपद आंसर हो जाएगा, ध्रुपद शैली का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, अकबर के तानसेन को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो कंठाभरण वाणी विलास से इसको मतलब सम्मानित किया गया था। किसको? तानसेन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन की प्रमुख कृतियों का यानी कौन कौन सी थी उनके नाम बताना है। तो जैसे आपका हो गया मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी
कान्हड़ा। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? तो अकबर के दरबार का यानी कि रतन एवं बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां के पुत्र का नाम अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद अकबर पे बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मुल्ला दो प्याजा, मैंने देखो बताया था आपको, ये भी एक नॉर्मल टेस्ट एक था। मुल्ला दो प्याजा कहाँ का रहने वाला था? तो इसके बारे में बताना, अरब का रहने वाला था, वह हुमायूं के समय भारत आया था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो मुल्ला दो प्याजा था यानी कि अरब का रहने वाला था और वह हुमायूं के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है अकबर के दरबार का राज कवि कौन था? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो राज कवि था उसको फैजी कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के काल में प्रचलित थी और उसका संचालक कौन था? तो अकबर के राजा टोडरमल जो थे, जब्ती प्रणाली किस मुगल यानी कि शासक के काल में प्रचलित थी, तो उसका संचालक कौन था? तो संचालक हमारा अकबर के राजा टोडरमल थे, टोडरमल जो उसके संचालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस यानी कि मनसबदारी प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? तो जो मनसबदारी जो यानी प्रथा थी वो हमारे मुगल शासक अकबर जी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताना। मैंने कहा था ना आपसे, चित्रकार गायन और ये नवरत्न सब अकबर के ही उसमें रहते थे। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताना है, तो अब्दुल शामिद यानी अब्दुल समद था, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस नए धर्म को और कब चलाया है? किस नए धर्म को चलाया? दीन इलाही नया धर्म था 1582 में चलाया था। ये आपको डेट याद रखनी है, 1582। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 1582 आपको याद रखना है कि कब दीन इलाही चलाया था, उसने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो हमारा बीरबल था। तो अगला क्वेश्चन हमारा तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आया है, ये मैंने हर एग्जाम में लगभग देखा हुआ है। अकबर की यानी कि शासनकाल में तुलसीदास थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अकबर अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब ले गया? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 1571 में। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अकबर किस भवन में विभिन्न धर्मों पर विचार करता था? तो इबादत खाना पे यानी कि क्या करता था? विचार करता था, इबादत खाना धर्म पे। अगला क्वेश्चन है आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो जितने भी किले हैं मैंने सारे डिफाइन कर दिए, 13 लगभग उसने इमारतें का निर्माण करवाया था। तो इसी चक्कर में ये अकबर आंसर हो जाएगा, आगरा का किला। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला भी इसने बनवाया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताना है। तो शेख सलीम चिश्ती मतलब क्या थे? सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन हमारा 56 की ओर बढ़ते हैं, उसमें बताया जा रहा है आपको कौन मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो आंसर हमारा हो जाएगा अकबर जो था हमारा सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता? तो हमने बताया था जो अकबर इम्परर, तो ये भारत का राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है अकबर इम्परर को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 58 अकबर का दरबार कहाँ लगता था? तो अकबर का दरबार आगरा और दिल्ली में लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? तो 15 अक्टूबर 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है अकबर को कहाँ दफनाया गया था? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अकबर को दफनाया गया था कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ये मैंने 60 क्वेश्चंस अकबर से रिलेटेड कंप्लीट किए हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने थ्योरी की वीडियो बनाई है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो देख लें जाके प्लेलिस्ट में, तो उनको बिल्कुल अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होके ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपसे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने ढेर सारे मैंने अकबर पे क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर इसका अगला पार्ट जो आएगा आपका जहांगीर के बारे में आएगा। तो मैंने ये मध्यकालीन में तीसरा यानी पार्ट बनाया है, अब चौथा पार्ट आएगा तो उसको भी देखिएगा। तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो प्लीज़ आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।